हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाने जा रही हूँ ऑन द टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट टी रेशियोज एंड अलाइड एंगल्स। आज हम उसकी सम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉब्लम्स में देखो आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपके पास होगा साइन 480 आपको निकालना है और tan 1020 आपको निकालना है। मीन्स यहाँ पे कोई भी टी रेशियो हो सकती है। जो 6 रेशियोज थी, क्या कौन कौन सी थी 6 रेशियोज? साइन कॉस टैन, कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट, और यहाँ पे एक बड़ा एंगल होगा। कल हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आपके पास स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलते थे आप? 0, 30, 45, 60 एंड 90 को। ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स आ जाते थे। अब ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अब जब इतना बड़ा एंगल आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक किस में कर सकते हैं? ब्रेक आप कैसे करोगे? या तो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। मान लो आपको 480 को ब्रेक करना है तो आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो विद द कंडीशन। आपके पास कंडीशन क्या होगी कि जो भी ये थीटा होगा ना, यहाँ पे जो भी आपका थीटा होगा वो आपके पास एक स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल मीन 0, 30, 45, 60 और 90 में से आपके पास होना चाहिए। मीन्स आपने 480 को ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे जो एंगल है वो आपका स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वापस आएंगे अपने क्वाड्रेंट्स के। ठीक है, क्वाड्रेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉ करते हो प्लेन में, तो वहाँ पे आपके पास जो प्लेन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यू कैन से इट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इन 4 इक्वल पार्ट्स को आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट बोलते हो। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज हम एक थोड़ा नए पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। देखो, ये तो आप सबको पता होगा यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है। अब जो भी इस क्वाड्रेंट में एंगल बनेंगे वो कैसे एंगल होंगे? 90 से छोटे एंगल होंगे। तो आप उन एंगल्स को कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस थीटा। अंडरस्टैंड? और अब आप आ जाओ यहाँ से यहाँ तक आप आ गए। कैसे एंगल बने आपके पास? 90 माइनस थीटा टाइप। अब अगर आप अपना यहाँ से आप चलो और आप यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में कैसे से एंगल बन रहे हैं? यहाँ तक 90 के थे और यहाँ पे क्या बनेंगे? 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। कैसे से एंगल होंगे इस क्वाड्रेंट में? एक तो क्या होंगे? 90 से बड़े होंगे, उनको हमने क्या लिख दिया? 90 प्लस थीटा। और दूसरे कैसे होंगे? 180 से छोटे होंगे, उनको आपने क्या लिख दिया? 180 माइनस थीटा। अब आप आ जाओ तीसरे क्वाड्रेंट तक। अगर आप बात करते हो कि आप तीसरे क्वाड्रेंट तक जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे एंगल कैसे होंगे? यहाँ से आप चल के जब यहाँ तक आओगे तो कितने का एंगल बन गया आपके पास? 270 का। जा तो एंगल होंगे आपके 270 से छोटे, इसके पीछे पीछे जा तो आपके पास एंगल होंगे 180 से बड़े। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कैसे से एंगल आए? 180 प्लस थीटा टाइप एंड 270 माइनस थीटा टाइप। अब आपने दे दी आपके फुल रोटेशन, आपने दे दी यहाँ तक, तो यहाँ तक का एंगल कितना बन गया? ये 360। बट इससे नीचे नीचे देखने हैं तो कैसे से एंगल बने? 360 से छोटे। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे एंगल बने? जो 360 से छोटे हैं बट वो 270 से क्या है आपके पास? बड़े हैं। और लास्ट एक आपके पास और होता है, यहाँ आपके एंगल्स बनते हैं 360 प्लस थीटा टाइप के। ओके, यहाँ पे यहाँ तक 360 था, पूरा रोटेशन दिया, 360 पहुँच गया यहाँ तक, और इससे अगर आप ऊपर बात करो तो 360 प्लस थीटा टाइप के एंगल बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक दो की पॉइंट्स है जो आपको याद में रखनी है। पहली बात तो आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको ये रूल पता होना चाहिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या रूल था इसमें? सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल स्कूल। ऐसे कौन सा टी रेशियो होता है? साइन एंड कोसेकेंट। इसमें ये दोनों पॉजिटिव। थर्ड में 2 से tan, और एस से साइन,
T से tan एंड C से cos, और इनके जो उल्टा होंगे। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है? T मीन्स tan एंड cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो रिमेनिंग 4 टी रेशियोज है आपकी वो यहाँ नेगेटिव होंगे। अगर मैं आपको बोल रही हूँ ये दोनों पॉजिटिव है, देन रिमेनिंग 4 टी रेशियोज आर नेगेटिव हियर। और इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉज पॉजिटिव है, कॉज के साथ उल्टा क्या होता है इसका? सेकेंड। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, देन रिमेनिंग टी रेशियोज, जो आपकी रिमेनिंग 4 टी रेशियोज हैं, वो आपके पास क्या होंगे? यहाँ पे नेगेटिव। तो पहला की पॉइंट आपके पास ये आ गया कि आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए और किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा टी रेशियो नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड की पॉइंट इज योर, हाँ, क्वाड्रेंट का हो गया साइन ऑफ टी रेशियो इन क्वाड्रेंट, ये भी आपका हो गया कि आपको टी रेशियो का साइन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक, आपके पास अब मेन आता है टी रेशियो का वेरिएशन। आप क्या देखोगे? वेरिएशन ऑफ टी रेशियो, कि आपका टी रेशियो चेंज होता है नहीं होता है, ये भी आपके पास वेरिएशन है। ये भी आपके पास क्या होगा? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प होगा। तो आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लो कि जब आपके पास 180 प्लस माइनस थीटा टाइप एंड 360 प्लस माइनस थीटा टाइप होंगे ना, तो आपका जो टी रेशियो है डजंट चेंज। तो वो क्या है? टी रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। फिलहाल ये याद रखो आप, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज कैसे। बट अगर आप अपना जो एंगल है वो आप 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा टाइप में लिख रहे हो, तो जो आपका टी रेशियो है वो चेंज होगा। अगर चेंज होगा, अब बात आ जाती है कि अगर चेंज हो रहा है तो चेंज किस में होगा? तो किस में ये चेंज होगा? आपके पास जो साइन है वो कॉज में चेंज होगा और जो कॉज है वो साइन में चेंज होगा। जो टैन है वो आपके पास कॉट में चेंज होगा और जो कोट है वो आपका टैन में चेंज होगा। सिमिलरली जो कोसिकेंट है वो सिकेंड में चेंज होगा और सिकेंड जो है वो कोसिकेंड में चेंज होगा। तो ये आपका आ गया कि आपको टी रेशियोज को चेंज करना है नहीं करना है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा टाइप ले रहे हो तो टी रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर आप इन दोनों टाइप्स में से कुछ ले रहे हो तो आपका टी रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आपने आपका जो भी बड़ा एंगल एक दिया होगा, जब आपने उसको इन 4 फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में लिखना है, तो जो आपका थीटा का वैल्यू है वो आपके पास हमेशा एक स्टैंडर्ड एंगल आना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल मीन्स यहाँ पे 0, 30, 45, 60 या 90 में से कोई ना कोई एक आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कॉज ऑफ 450। करो इसको। अगर देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इन 4 में से किसी एक में इसको डिवाइड करना है, सॉरी ब्रेक करना है, डिवाइड नहीं करना है, ब्रेक करना है। तो आप इसको इजीली किस में ब्रेक कर सकते हो? आप इसको क्या लिख सकते हो? 450 माइनस 360 कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 90 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? ये आपके पास 360 प्लस 90। अब देखो 360 पे टी रेशियो चेंज होता है? नहीं होता है। तो कॉस का क्या रह जाएगा? कॉस, साथ में एंगल लिख दिया आपने। एंड 360 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? 360 प्लस थीटा इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे टी रेशियोज जो होती है वो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉस 90 का क्या वैल्यू होता है? 0। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आपके पास है कॉट ऑफ 1920। अब ये देखो, ये तो बहुत बड़ा आ गया। 360 प्लस में भी अगर आप देखो, अगर आप इसको 360 प्लस में समथिंग एंगल लिखोगे यहाँ पे, तो ये जैसे यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड एंगल बन रहा था ना, 90 स्टैंडर्ड एंगल, तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं बनेगा। उसके लिए आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले आपको 1920 को 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने क्या किया? 1920 को 360 से डिवाइड किया। जब आपने इसको 360 से डिवाइड किया तो देखो किस पे जा रहा है? ये 5 पे जा रहा होगा आपके पास। 5 पे 0 0 कितना आ गया? 120।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 360 प्लस 120 लिख सकते हो। यहाँ पे कॉट भी आना है, कॉट ऑफ 5 इंटू 360 प्लस 1। अब बच्चे आपने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपका 360 आ जाए ना तो आपका जो एंगल होता है वो, इसको कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, आपने ये वाले टर्म को छोड़ के बस कॉट 120 लिख देना। अब 120 का वैल्यू भी आपको नहीं पता है, आपको इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप किस में ब्रेक करोगे, आप 2 में ब्रेक कर सकते हो इसको, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने ये आपको एक लास्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट वीडियो मेरा था उसमें मैंने आपको करके दिखाया था। चाहे तो आप 120 को ब्रेक कर दो 180 माइनस 60 में, चाहे आप इसको ब्रेक कर दो 90 प्लस 30 में। बट आई विल सजेस्ट यू दैट हमेशा आप ब्रेक करो, अगर आपके पास ऑप्शन बन रहा है तो आप हमेशा उसको ब्रेक करो 180 या फिर 360 में। उससे क्या होगा कि आपको टी रेशियो चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आपका एक स्टेप कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी एक बड़े एंगल को, एक अलाइड एंगल को ब्रेक करूँ तो मैं उसको या तो 180 जिसमें भी हो रहा हो 180 या तो 360 में करती हूँ इंस्टेड ऑफ 90 या 270। ठीक, तो कॉट 120 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 180 माइनस 60 लिख सकते हो। 180 है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट 60 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट इज नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेकेंट, तो कॉट आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो कॉट 60 के लिए हमें पहले किसका वैल्यू पता होना चाहिए, tan 60 का। tan 60 का वैल्यू आपके पास होता है √3, तो कॉट 60 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -1/√3। ओके, नेक्स्ट देखो आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। ये अभी इजी प्रॉब्लम्स में आपको करवा रही हूँ। सेकेंड 210, फिर से 210 तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 210 को अब हम ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस है, या तो 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 और 270। इसमें से सबसे आप देखो सेकेंड ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकते हो। मैंने 180 वाला ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मुझे पता है कि 180 पे क्या होगा, एंगल आपका टी रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर टी रेशियो चेंज नहीं होगा तो सेकेंड 30 ही लिख दोगे इसको आप। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा। देखो 180 प्लस थीटा इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव। ओके, थर्ड में पॉजिटिव कौन कौन है, tan and cot only, remaining 40 ratios are negative। तो सेकेंड 30 के लिए पहले आपको किसका वैल्यू चाहिए, cos 30 का। वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2, तो सेकेंड 30 की कितनी आ जाएगी, 2/√3। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो आपके पास कोसेकेंट ऑफ 300, तो इजी वाला ऑप्शन ले लो, कोसेकेंट ऑफ 360 माइनस 60। 360 पे अब क्या होगा, एंगल आपका चेंज नहीं होगा। अगर एंगल चेंज नहीं होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, अगर आपका एंगल चेंज नहीं होगा तो कोसेकेंट को क्या लिखोगे आप, कोसेकेंट ही रहने दोगे। कोसेकेंट ऑफ 60, 360 minus theta, 360 minus theta is your fourth quadrant, and in fourth quadrant cosecant is negative। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कोसेकेंट 60 के लिए पहले आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कोसेकेंट का क्या आ जाएगा, 2/√3। ओके, तो ऐसे ही आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। जब आपके पास
अब तक मैंने क्या लिया सब जगह 180, 360, ताकि मुझे एंगल ना चेंज करना पड़े। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। अगर हमें एंगल, वैसे भी तो आपको आना चाहिए ना, मान लो कि आपने वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वैसे भी आपको आना चाहिए। उसके लिए आप ले लो एक क्वेश्चन, tan ऑफ 1020। 1020 को आप कैसे लिखोगे? अब ये तो 360 प्लस में भी लिखो तो भी आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास मान लो 1020 को 360 से डिवाइड कर दो, 1020 तो किससे करेंगे? 3 से हो रहा है देखो। अगर 3 से करें, नहीं बड़ा बन रहा है, 2 पे करो, 0 2 7, कितना आ गया? 003। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan 2 इंटू 360 प्लस 300। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 360 आ जाए उसको आपने छोड़ देना है, सिर्फ जो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपने उसको लिखना है। आपके पास 300 बना, 300 को आप कैसे लिख सकते हो? अब मैं 360 वाले में नहीं जा रही, मैं इजी वाले ऑप्शन में नहीं जा रही हूँ, मैं डिफिकल्ट वाले ऑप्शन, मतलब दूसरे वाले, डिफिकल्ट नहीं है वो, दूसरे वाले ऑप्शन पे जा रही हूँ। तो आप 300 को क्या लिख सकते हो? 270 प्लस 30 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 270 प्लस 30 इज 300। अब 270 पे एंगल चेंज होता है या नहीं होता है? यस होता है एंगल चेंज। तो tan किस में चेंज होगा? tan आपका चेंज होगा cot में, साथ में कितना आ जाएगा? 30। अब बच्चे देखो, अब आपने cot, यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है। अब आप cot को देखो, पहले क्वाड्रेंट कौन सा है? ये 270 प्लस थीटा इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने यहाँ पे tan को देखना है, cot को नहीं देखने लग जाना, आपने tan को देखना है यहाँ पे कि tan इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका? फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? आपके पास cos एंड सेकेंड। तो tan क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे आप साइन डाल दो नेगेटिव का। cot 30 का वैल्यू, cot 30 के वैल्यू के लिए आपके पास tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 का वैल्यू आपके पास होता है 1/√3। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? -1/√3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, उसको भी हम ट्राई करेंगे अब 270 या फिर 270 और 90 वाले मेथड से। साइन ऑफ 4620, लो ये तो बहुत बड़ा आ गया। इतने बड़े टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा 360 से। कर दो, 4620 को 360 से डिवाइड करो, पहले तो 1 पे ही जाएगा। ओके, 0, तो ये किस पे क्या था? ऊपर हमने देखा था 2 पे, कितना आया था? 720, कितना आ गया? 3। मीन्स आप 4620 को क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 360 प्लस 300। अगर 360 आ गया तो इस वाली टर्म को छोड़ के रिमेनिंग टर्म लिख लो। ओके, अब फिर से लिखो साइन, मैं 360 वाले इजी वाले पे नहीं जा रही हूँ जिसपे एंगल चेंज नहीं करना पड़ता, मैं जा रही हूँ 270 प्लस थीटा वाले से। 270 पे एंगल चेंज करना पड़ता है? यस करना पड़ता है। तो साइन किस में चेंज होता है आपके पास? कॉस में। अब क्वाड्रेंट आपने इसका देखना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट था आपके पास? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने साइन को देखना है इंस्टेड ऑफ कॉस। यहाँ पे बच्चे आप गलती करते हो, जब आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे गलती करोगे। आप क्या करोगे? आपने देखा कि यहाँ पे 270 पे चेंज हो रहा है टी रेशियो, तो आपने चेंज करके कॉस लिख दिया। फिर आप क्या करोगे? कॉस को देखने लग जाओगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। नो, यू आर रॉन्ग। आपने क्या देखना है? आपने साइन को देखना है। जहाँ पे टी रेशियो के साथ क्वाड्रेंट लगा हुआ है, आपने किस टी रेशियो का साइन देखना है? जिस टी रेशियो के साथ क्वाड्रेंट लगा हुआ है आपने उसका साइन देखना है। ठीक है, रिपीट करती हूँ कि जिस टी रेशियो के साथ क्वाड्रेंट लगा हुआ है, यहाँ पे तो मुझे एंगल आ गया ना, आपने एंगल लिख दिया इस टी रेशियो के साथ, अब एंगल है सिर्फ, बट इस टी रेशियो के साथ आपके पास क्या है? क्वाड्रेंट है। तो आपने इस टी रेशियो को देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आप लगा दो नेगेटिव। आपका आंसर कितना आ गया? ये -√3, सॉरी ये आपके पास आएगा cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2, यस √3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये है आपके पास, देखो अब थोड़ा सा अलग है, ये कुछ नहीं, बस पाई दिया हुआ है। पाई का वैल्यू आपने क्या फिल कर देना है, 180। अगर आप अलाइड एंगल्स में देखोगे, अगर आपके पास पाई आता है तो आप उसको फिल कर दो 180। हर जगह पे जहाँ पे भी पाई होगा उसको 180 फिल कर देना बस। तो जब इसको कट किया 45 आ जाएगा, तो 11 को 45 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 594, 495 आ जाएगी, 495 आ जाएगी। ठीक है, तो 495 को अब आप क्या लिखोगे, 495 को आप 360 प्लस में लिख सकते हो समथिंग, 360 प्लस 495 में से 360 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 135। अभी भी ये क्या है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट यहाँ पे क्या है 360, मीन्स हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सेकेंड 135। अब 135 को फिर से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। किसमें ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, 90 प्लस 45 में कर सकते हो, 90 प्लस 45 में करते हैं। अब 90 पे एंगल टी रेशियो चेंज होता है, यस होता है। तो सेकेंड किस में चेंज होगा, सेकेंड में। अब यहाँ पे बच्चे आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने रिवर्स देखने लग जाने हैं, जैसे साइन का रिवर्स को सेकेंड होता है, कॉस का रिवर्स सेकेंड होता है। यहाँ पे जब हम टी रेशियो चेंजिंग की बात कर रहे हैं तो हम रिवर्स नहीं लिख रहे हैं। हमारे पास एक रूल था ऊपर, जब मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, वहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या है कि आप सेकेंड को सेकेंड में चेंज करते हो, साइन को कॉस में एंड टैन को कॉट में, एंड वाइस वर्सा। तो ये बात का भी आपने यहाँ ध्यान रखना है। तो सेकेंड 45 लिख दिया। क्वाड्रेंट किसके साथ है, वो सेकेंड के साथ। तो क्वाड्रेंट है कौन सा, ये सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में को सेकेंड आपके पास क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में को सेकेंड क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। सेकेंड 45 के लिए आपको किसका वैल्यू चाहिए, कॉस 45 का। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो सेकेंड 45 का क्या आ जाएगा आपके पास, रूट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज secant of 17 pi by 6 cot of 14 pi by 3 plus tan of minus 11 pi by 6 and cosecant of minus 4 pi by 3। देखो बच्चे, अब आपके पास ये आपको साथ ही साथ क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपने इवन ऑड फंक्शन वाला, कल हमने इसके लास्ट लेक्चर में हमने इवन ऑड फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो वहाँ पे आपको, अगर आप उस लेक्चर को ध्यान से देखा हो तो आपको पता चला होगा कि आपके पास कॉस एंड सिकेंड दोनों क्या होते हैं, इवन फंक्शन। एंड बाकी रिमेनिंग 4 जो आपके पास टी रेशियोज हैं, कौन कौन सी, साइन, टैन, कोसेकेंड, कॉट, ये आपके पास क्या होती हैं, ऑड फंक्शन होती है। तो पहले हम वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था वो, 17 पाई बाई 6 कॉट ऑफ 14 पाई बाई 3 प्लस टैन इज ऑड फंक्शन, टैन इज ऑड टी रेशियो आप बोल सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, टैन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टैन थीटा इंटू कोसेकेंड किसका रिवर्स होता है, ये होता है साइन का रिवर्स। साइन इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। तो कोसेकेंड भी क्या था आपके पास, ऑड फंक्शन था। तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट हो जाएगा, तो वैसे तो माइनस खत्म ही हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पाई का वैल्यू डालोगे। पाई का वैल्यू क्या है आपके पास, 180। 180 डाल दो हर जगह पे। जब आपने यहाँ पे 180 डाला तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 180 जिस के साथ कट रहा है वहां पे आप काट दो। 180 बाई 6 कोसेकेंड ऑफ 4 इंटू 180 बाई 3। तो इससे कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है एंड इससे भी। एंड यू लेफ्ट विद 17 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये, 510, यहाँ पे 30 आएगा बच्चे, 60 510 कॉट ऑफ कितना आ जाएगा, 4 2
840 प्लस tan ऑफ 330 कोसेकेंट ऑफ, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और आपका कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये जो आपने पहले किए वैसे ही बन गए ना, कि आपको अब क्या क्या ब्रेक करना है, 510 को ब्रेक करना है, 840 को ब्रेक करना है, 330 को एंड 240 को। 510 को करो सबसे पहले। 510 में से 360 माइनस करके देखो, यू लेफ्ट विद 150। तो आप सेकेंड 360 प्लस 150 लिख सकते हो। कॉट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, पता चल रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 360 से डिवाइड। 360 2 पे जाएगा, ये 0 2 7 मीन्स 120। 2 इंटू 360 प्लस 120 लिख सकते हो इसको, प्लस tan 360 माइनस 30 लिख सकते हो, कोसेकेंट 270 माइनस 30। चलो इसको मैंने इजी वाला ले लिया, इसको मैंने थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं वो भी ले सकती थी, 180 प्लस 60 भी ले सकती थी, मीन्स आप भी ले सकते हो 180 प्लस 60, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाला, यहाँ पे इजी वाला ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो 360 पे तो चेंज नहीं होगा, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑफ 150 कॉट ऑफ 120। समझ आ रहा है ना कि हम 360 वाले को क्या बोलते थे, उसको छोड़ दो और साथ में एंगल को लिख दो। यहाँ पे आ जाओ, 360 पे टी रेशो चेंज होता है, नो नहीं होता है, तो tan tan ही रहेगा 30। दिस इज विच क्वाड्रेंट इज दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट what is the sign of tan? In fourth quadrant all school to college, tan is negative, तो ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। देन 270 पे टी रेशो चेंज होता है, यस होता है, तो सेकेंड किस में चेंज होगा, सेकेंड में, सेकेंड 30। विच क्वाड्रेंट इज दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इज कोसेकेंट, व्हाट इज द साइन ऑफ कोसेकेंट। अब आपने सेकेंड का साइन नहीं देखना, ये बात फिर से ध्यान दो, गलती मत करना। यहाँ पे आपने यहाँ पे जिस टी रेशो के साथ क्वाड्रेंट होता है उसका साइन देखना होता है। विच क्वाड्रेंट इज दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड व्हाट इज द साइन ऑफ कोसेकेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल 2, थर्ड में टी, tan पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हुआ, तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सेकेंड 150 को ब्रेक करो इस बार, किसमें, 180 माइनस 30 में, एंड कॉट 90 प्लस 30 में। मैंने फिर से यही किया, एक इजी वाला ले लिया, एक डिफिकल्ट वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू -1/√3, ओके। एंड सेकेंड 30 के लिए आपको किसका चाहिए, पहले cos 30 का। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का आपके पास होता है √3/2, यही होता है ना cos 30 का। ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट, √3 से √3 कट जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 180 है, 180 पे टी रेशो चेंज नहीं होगा, दैट इज सेकेंड रहेगा, 30 आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, विच क्वाड्रेंट इज दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हाट इज द साइन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, ऑल स्कूल, एस से आपका साइन एंड को सेकेंड पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्या हुआ आपका, नेगेटिव। कॉट 90 पे एंगल, सॉरी कॉट पे एंगल 90 पे एंगल चेंज, टी रेशो चेंज होगा, यस होगा, तो कॉट किस में चेंज होगा, tan में, tan 30। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, 90 प्लस थीटा इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन ऑफ कॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉट इज नेगेटिव अगेन, ठीक है। यहाँ पे 1/2 रह गया, तो डाल दो वैल्यूज। सेकेंड 30 का वैल्यू फिर से -√3/2 इंटू tan 30 का 1/2, ठीक है। फिर से माइनस से माइनस कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ये कितना आ गया आपके पास, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जी, अभी तक जो आपने प्रॉब्लम्स करी उनमें बस एक सिंगल एंगल था, बट आपके जो
प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक में अगर देखोगे तो वहाँ ऐसे एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया होगा, वापस कुछ नहीं, बस सिंगल सिंगल एंगल था पहले, अब 4 एंगल्स हैं, हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। और ऐसा मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। अब देखो करना क्या है, और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगेगा इवन ऑड फंक्शन वाला, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो वहाँ हमने क्या देखा था, जो आपका कॉज एंड सिकेंड जो है वो आपके पास क्या है, इवन फंक्शन, एंड रिमेनिंग 4 टी रेशियोज जो भी आपके हैं, कौन कौन सी, साइन, कोसेकेंड एंड टैन, कॉट, ये आपके पास क्या थी, ऑड फंक्शन। अब वो कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे लगाओ, जैसे यहाँ पे क्या है, और इवन में होता क्या था, एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा एंड एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ थीटा। ये आपका क्या केस था, इवन, और ये आपका क्या केस था, ऑड। मीन्स ऑड में क्या होगा, बस ये जो माइनस यहाँ पे माइनस थीटा होता है वो आपका आगे आ जाता है। तो लगाओ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कॉस 570 साइन 510 प्लस माइनस साइन 330, कॉस क्या है, इवन फंक्शन, तो ये वाला माइनस तो हो जाएगा आपके पास, खत्म। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो, आपको इसको प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू 0। अब 570 को ब्रेक करो सबसे पहले, ये वाला माइनस का साइन जो है ये इसको माइनस बना देगा, एक स्टेप और बना लेते हैं यहाँ पे, साइन 510 माइनस साइन 330 इंटू कॉस 690, करो ब्रेक, 570 को ब्रेक करो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ 360 प्लस 570 माइनस 360, तो कितना आ गया ये 210। 510 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 510 हो अगर तो क्या लिख सकते हो, 150, साइन ऑफ 360 प्लस 150 माइनस साइन ऑफ 360 माइनस 30 लिख सकते हो इसको, एंड इसको कॉज ऑफ, फिर से 690 को क्या करना पड़ेगा, पहले 360 से डिवाइड जब करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 330, मीन्स 1 इंटू 360 प्लस 330। अब पहली बात, अगर यहाँ पे 360 आ जाए तो हम इसको छोड़ देते थे, सीधा क्या लिख देते थे, टी रेशियो इंटू जो भी वहाँ पे एंगल है, टी रेशियो इंटू जो भी उसके साथ एंगल है, माइनस साइन ऑफ, अब क्या है, अब 360 प्लस नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है, ऐसे हम तब लिखते हैं अगर 360 प्लस हो जाए, क्योंकि ये एंगल जो है बच्चे ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जो 360 प्लस थीटा टाइप के एंगल्स होंगे ना वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे टी रेशियो है उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो उसका साइन ना तो टी रेशियो, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। बट यहाँ पे अब क्या है, 360 माइनस थीटा, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, पहली बात थी कि 360 पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, टी रेशियो चेंज नहीं हुआ, हमने साइन लिखा। विच क्वाड्रेंट इज दिस, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन ऑफ साइन, साइन का साइन मतलब साइन जो आपके पास टी रेशियो है उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज, सी से कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन क्या हुआ, नेगेटिव। देन कॉस 360 प्लस एंगल है, इसको क्या लिख दिया हमने, इस वाले को छोड़ दिया और इसको 330 को लिख दिया। 210 अभी भी तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे किसमें, 180 प्लस 30 साइन ऑफ, यहाँ पे क्या करें हम 180 माइनस 30 कर देते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, फिर से प्लस का हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, कॉस 330 को कैसे लिखोगे, 360 माइनस 30, फिर से 180 पे चेंज होता है एंगल, नो नहीं होता है, cos 30 आ गया। 180 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट which t ratio is positive, all school 2, tan is positive, that means cos is negative। आगे sin 180, एंगल तो t रेशियो तो चेंज नहीं होगा, बट विच क्वाड्रेंट इज दिस, दिस इज योर 180 माइनस थीटा इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन ऑफ साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल पॉजिटिव, तो ये क्या रहा आपके पास पॉजिटिव, ठीक हो गया। 1/2, 360 पे t रेशियो चेंज होती है, नो नहीं होती है। Which quadrant is this? This is your
360 माइनस थीटा इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में व्हाट इज द साइन ऑफ कॉस? ऑल स्कूल टू कॉलेज, सी से कॉस, यस दिस इज पॉजिटिव। बच्चे जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम बना के दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ऐसे रोटेशन दे दे के, वो आप अपने सामने रख के चलो, तब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब कुछ नहीं, अब बस वैल्यूज डालनी है आपको। माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 30 का 1/2 प्लस 1/2 कॉस 30 का √3। देखो सेम टर्म, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की, यहाँ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल क्या था कि आपने एक क्वेश्चन लिया जिसमें 4 आपके पास टर्म्स आ गई। स्टार्टिंग में जो हमने प्रॉब्लम्स करी उनमें सब में क्या थी आपके पास? एक एक टर्म थी। अब इसमें 4 आ गई थी। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। उसमें आपके पास क्या है? सिकेंट ऑफ 17 π/6 cot of 14 π/3 प्लस tan of -11 π/6 एंड कोसिकेंट ऑफ -4 π/3। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे आपका क्या रहेगा कि आप इनमें से देखो कौन सा टी रेशो आपके पास इवन है, कौन सा टी रेशो आपके पास ऑड है। तो आपके पास इवन कौन से होते थे? फिर से कॉस एंड कोसिकेंट। मीन्स क्या होता था इवन का? एफ थीटा। ओके, तो ऑड कौन कौन से होते थे आपके पास? साइन, टैन, कोसिकेंट, यहाँ सॉरी बच्चे सॉरी यहाँ पे सिकेंट आएगा, कॉट। तो ऑड का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। लगा दो ये वाला कॉन्सेप्ट इधर, तो क्या रह जाएगा आपके पास? सबसे पहले दो टर्म्स पे तो नो चेंज। ओके, इसमें आएगा चेंज। क्या चेंज आएगा? tan आपके पास क्या है? ऑड फंक्शन। ऑड का क्या आ जाता है? माइनस आगे आ जाएगा। देन कोसिकेंट क्या है आपके पास? ऑड फंक्शन। इसका भी क्या आ जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा। 4 π/3 ही है ना? यस 4 π/3 है आपके पास। तो ये वाला माइनस और ये वाला वो तो कट गए, बट एक बार हमने देख लिया कि माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? पाई का वैल्यू डाल दो। पाई का वैल्यू क्या डालोगे? 180। cot of 14 into 180/3 प्लस tan 11 into 180/6 cosecant 4 into 180/3। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? ये सिकेंट ऑफ 510। यहाँ पे क्या रह जाएगा? cot of 840, tan of 330 एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा? कोसिकेंट ऑफ 240। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब क्या करना है? आप 510 को स्टैंडर्ड एंगल्स में बनाना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 360 प्लस 510 में से 360 निकाल लो, 150। कॉट को क्या लिख सकते हो? 180 बहुत बड़ा टर्म है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो 840 को 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा। 2 पे जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पे? 720। कितना था? 8। तो क्या बना यहाँ पे? 120। ये आपका बना 2 इंटू 360 प्लस 120 प्लस tan ऑफ 360 माइनस 30। तो यहाँ पे आप ले लो ऑफ, चलो यहाँ पे आप ले लो 270 माइनस 30 ले लो बच्चे। क्या मैंने आपको बताया कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा 360 या फिर 180 में लिखूँ। ये तो 360 में लिख दिया, इसको मैं 180 में भी लिख सकती थी। 240 को इन द फॉर्म ऑफ 180 आप कैसे लिखोगे? 180 प्लस 60। बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको समझाने के लिए 240 को मैंने लिखा 270 माइनस 30। ये एक मैंने इजी वाला वे यूज़ किया, ये थोड़ा सा जो डिफिकल्ट भी है वो यूज़ किया। अब क्या होता है, अगर तो 360 प्लस है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल हम छोड़ देते थे। यहाँ पे क्या सेकेंड 150, फिर से 360 प्लस समथिंग है, उसको छोड़ दो, क्या रह गया? cot 120।
यहाँ पे देखो 360 पे टी रेशो चेंज होता है? नो, नहीं होता है। तो कितना आ गया? tan 30 एंड 360 माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन ऑफ tan? इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज। सी से cos, तो tan क्या हुआ? नेगेटिव। ओके, 270 पे टी रेशो चेंज होता है? यस होता है। अगर होता है तो कोसेकेंड किस में चेंज होगा? सेकेंड में। सेकेंड 30, 270 minus theta is which quadrant? This is your third quadrant, and in third quadrant what is the sign of cosecant? All school 2 t से tan, tan का tan पॉजिटिव मीन्स cosecant क्या हुआ? नेगेटिव। इसके आगे हमने नेगेटिव साइन लगाया। देखो बच्चे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप यहाँ पे एंगल चेंज करके लिख देते हो तो आपने जो क्वाड्रेंट का साइन देखना है वो आपने इसका नहीं देखना। क्वाड्रेंट में किस टी रेशो का साइन देखना है? जिस टी रेशो के साथ क्वाड्रेंट लगा हुआ है। इस बात पे आपने फोकस करो कि आपने किसी क्वाड्रेंट में कौन से टी रेशो का साइन देखना है जिस टी रेशो के साथ क्वाड्रेंट लगा हुआ है। ये क्वाड्रेंट है पूरे का पूरा, बट दिस इज योर एंगल ओनली। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान। फिर से माइनस तो कट जाएगा, तो 150 को फिर से लिख दो। कैसे? 180 माइनस 30। एक को मैंने इजी वाला लिख लिया, चलो इसको थोड़ा डिफिकल्ट वाला लिख देते हैं। डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इनकी वैल्यूज डाल दो। सेकेंड 30 का वैल्यू क्या होता है? 2/√। ओके, अब 180 पे एंगल चेंज होता है? नो, नहीं होता है। तो सेकेंड कितना आ गया? 30। क्वाड्रेंट कौन सा है? विच क्वाड्रेंट इज दिस? दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन ऑफ सेकेंड? सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल स्कूल ऐसे साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, कॉट 90 पे एंगल चेंज होगा? यस होगा। अगर होगा तो कॉट किस में होगा? tan में। tan 30 विच क्वाड्रेंट इज दिस? दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट अगेन एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा? नेगेटिव। ओके, ये तो फिर से कट जाएंगे बट हमें लिखना तो पड़ेगा ना नेगेटिव। 2/3 √3 × 3 आ जाएगा। सेकेंड 30 का वैल्यू 2/√3, tan 30 का 1/√3 प्लस 2/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 दैट इज 4/3 इज योर आंसर। ओके, तो ये बच्चे आपके आज के टॉपिक की प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना भी हमने किया इसको आप थोरली देखो और जो आपकी बुक में प्रॉब्लम्स होंगे आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स।